अपनी ज़ात की नफ़ी के बग़ैर मंजिल पाना मुमकिन नहीं। मैं कहने में नामुरादी है, मैं को मारे बग़ैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी ज़ात की नफ़ी। महबूब के रुख़ ज़ेबा को देखने के लिए आशिक़ दर माशूक़ पर पहुँचा और दोस्त के दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से जाने जाना ने पूछा, कौन है? मैं हूँ, दीदार की हाजत है, अंदर से जवाब आया। महबूब ने कहा, ऐ शख्स चला जा, अभी मुलाकात का वक्त नहीं हुआ। कच्ची चीज़ का दस्तरख्वान पर क्या काम? मेरे दोस्तों में मैं नामी कोई शख्स नहीं है। तुझसे अभी गुरूर की बू आती है। तू अभी इश्क में पुख्ता नहीं हुआ, चूँकि अब तक तेरी मैं तुझसे नहीं गई। तुझे मज़ीद हिजर की तेज़ आग में जलना है। हिजर व फराख की आग में जले बग़ैर खाम शय भला कैसे पुख्ता हो सकती है? आशिक़ बेचारा अपना सा मुँह लेके वापस चला गया और 1 साल तक फ़राक़ यार में चिंगारियों पर जलता रहा। थोड़े दिनों के बाद फिर दर महबूब पर हाजिर हुआ। नहायत खौफ और अदब से दरवाजे पर दस्तक दी ताकि कोई बेअदबी सरजद ना हो जाए। घर के अंदर से आवाज़ आई, दरवाजे पे कौन है? आशिक़ ने नहायत अदब के साथ जवाब दिया, ऐ मेरी जान, दरवाजे पर भी तू ही है। महबूब ये सुन के बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब तुझसे मैं दूर हो गई, अब तू अंदर चला आ। जब हम एक हो गए हैं तो फिर दूरी कैसी? अपनी ज़ात की नफ़ी के बग़ैर मंजिल पाना मुमकिन नहीं। मैं कहने में नामुरादी है, मैं को मारे बग़ैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। ख़ाम में जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार, तू पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़ुन्नहार तू। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा करे।